हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे ही होंगे। और हम आपके लिए वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पर वेक्टर की थ्योरी भी डिस्कस करेंगे जो आपके लिए आपके रिवीजन में हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर। देखिए, यहां हम बात करते हैं पहले। सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, है ना। हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और दूसरा है बी वेक्टर। ठीक है। देखिए, सपोज ये हम कंसीडर कर लेते हैं आई, जे और के, और इसको कंसीडर कर लेते हैं 2i माइनस जे माइनस के। सपोज दैट अब हमें ये सीखना है कि इसका डॉट कैसे फाइंड आउट होता है। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या एंगल बनेगा। सपोज मेरे पास ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया। इन दोनों के बीच में एक एंगल है थीटा, वो कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है ना। और इनके मॉडुलस कैसे फाइंड किया जाता है, डॉट। अभी हम ये सीखते हैं इतना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहां पर ए वेक्टर का मॉड निकालें तो क्या करेंगे, यहां हमें स्क्वायर रूट लेना है और आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट विद द साइन, विद इन साइन हमें यहां पर उनका स्क्वायर करना है। ठीक है, क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बी वेक्टर का मॉड निकालूं, जिसे मापांक भी कहते हैं, अगर वो निकाला यहां पर, तो ये क्या निकलेगा, इन स्क्वायर रूट आई कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि -1 का होल स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या देखने को मिलेगा, 4 + 1 + 1 यानी कि √6 आ गया। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, मॉडुलस निकालते हैं। अब बात आती है कि इन दोनों वेक्टर्स का डॉट कैसे फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो चलिए डॉट देखते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, डॉट के लिए आपको कुछ कहानी पहले बतानी होगी, फिर आप देख पाओगे। तो पहले फॉर्मूला डिस्कस करते हैं इसका। वो होता है ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा। ठीक है ना। थीटा क्या है, थीटा ये इनके बिटवीन जो एंगल बनता है वो थीटा होता है, वो भी हमें फाइंड करना होगा। तो यहां से हम देखेंगे, सपोज दैट हम 3D में बात करते हैं। हमने आई जे के लिए एक्स वाई और जेड, ये आई कैप एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट होता है यूनिट वेक्टर, और यहां पर वाई पर जे कैप रिप्रेजेंट होता है और जेड पर के कैप रिप्रेजेंट होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए, अगर मैं बोलूं आपसे कि आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा, है ना, सबको पता है ये 1 है, जे डॉट जे भी 1 है और के कैप डॉट के कैप भी 1 है। लेकिन यहां पर बात करेंगे आई कैप जे, और जे से के का डॉट और के से आई का डॉट, ये 0 होता है। अब ये कैसे होता है, थोड़ा सा इस बात में डिस्कस कर लेते हैं हम। देखिए, आई कैप का आई कैप के साथ डॉट का मतलब क्या है। मान लीजिए ये दो अलग अलग वेक्टर हैं, थोड़ी देर के लिए आई और आई क्या है, दो अलग अलग वेक्टर। हम सबको पता है कि सेम वेक्टर हैं, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, यहां इनका मतलब क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये थीटा क्या है, इन दोनों के बिटवीन एंगल। तो वैसे ही अगर हम आई का आई के साथ देखें, आई का आई के साथ एंगल देखें, ठीक है ना, तो क्या होगा, अरे एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा वो 0 होगा। इट मीनिंग दैट यहां पर थीटा क्या हो जाएगा, 0। यानी कि फर्स्ट वाले वेक्टर का मॉडुलस, सेकंड वाले का, और कॉस 0 डिग्री। ठीक है ना। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो क्या मिलेगा। अच्छा, एक चीज और, फिलहाल यहां पर इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी भी वैल्यू 1 होती है, और इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1 होती है, सॉरी, cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है। तो फाइनलाइज क्या हुआ कि आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू 1। अब बात ये आती है कि इसकी वैल्यू 1 कैसे हो गई, है ना। ये जो दिख रहा है आपको आई कैप का मॉड, ये 1 कैसे हो गया। तो थोड़ा सा इसको सुनिए हमारे से। हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए, अगर किसी भी वेक्टर का कैप निकालोगे, क्या निकालोगे, किसी भी वेक्टर का कैप, यानी कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। मैं यहां लिख देता हूं कि ए कैप या ए वेक्टर का इकाई सदिश, ए वेक्टर का इकाई सदिश जो होगा बेटा आपका, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ए कैप से, जिसे हम यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, या एकांक सदिश भी बोल देते हैं इसको हम। यहां से अगर हम ए कैप निकालें तो वो होता है ए वेक्टर ओवर ए वेक्टर का मॉड। क्या होता है, ए वेक्टर ओवर ए वेक्टर का मॉड होता है। और कभी भी आपसे ये कहा जाए, नोट है ये बात, ये रख लेना अपने पास संभाल कर, कि किसी भी यूनिट वेक्टर का मॉड निकाला जाएगा तो वो ऑलवेज 1 आएगा। क्या आएगा, वो ऑलवेज 1 आएगा। ठीक है ना। अब आएगा कैसे, सपोज दैट मेरे पास ए वेक्टर है, सपोज आई जे और के, ये मैंने कोई वेक्टर अपने पास कंसीडर कर लिया। अब मुझे इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मुझे उसका मॉड निकाल के रखना होगा, ऑब्वियस सी बात है।
तो मॉड क्या होता है, अभी भी बताया हमने कि आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड देन के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है। तो यहां से ये मॉड क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब अगर हमें ए कैप निकालना है, क्या निकालना है, ए कैप, तो हमें क्या करना होगा, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड, यानी कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ओवर √3, ओवर √3। √3 को अलग अलग सेपरेट कीजिए, तो 1 ओवर √3 आई कैप प्लस 1 ओवर √3 जे कैप प्लस 1 ओवर √3 के कैप। ठीक है ना, यहां से हमारे पास क्या गया, ए कैप आ गया, जो कि ए कैप भी क्या है, एक वेक्टर तो है ही ना। अब हमें इस वेक्टर का क्या निकालना है, मॉड निकालना है। तो इस वेक्टर का मॉड सेम निकलता है जैसे नॉर्मल वेक्टर का निकालते हैं। हाँ, बात ये अलग है कि ये यूनिट वेक्टर है क्योंकि इसके पास कैप है। ठीक है, तो ए कैप का अगर हम मॉड निकालेंगे तो क्या कहा जाता है, रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इन तीनों को ऐड कर देते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं ना, 1 अपॉन √3 का स्क्वायर क्या होगा, 1 अपॉन 3 होगा। अगर हम इनको ऐड करें तो 3 अपॉन 3 आएगा। क्या आ जाएगा, ये रूट्स में 3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, √1 की वैल्यू 1 होती है। तो हमने वही तो कहा कि यहां पर किसी भी यूनिट वेक्टर का अगर मॉड निकालोगे वो ऑलवेज 1 आएगा। आप चाहे वो वेक्टर, मैंने आई जे के लिए आप कुछ भी ले लो, अगर आप इस प्रोसेस से उसका यूनिट वेक्टर निकालोगे और यूनिट वेक्टर का अगर मॉड निकालते हो तो वो ऑलवेज क्या आएगा, 1 आएगा। तो बेटे हमारी बात चल रही थी कुछ यहां पर कि ये आई कैप क्या है, आई कैप, आई ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का जब मॉड निकालेंगे तो ये क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। और इस तरीके से cos 0 भी क्या होता है, 1 होता है। तो फाइनल आई डॉट आई कैप जो होता है वो 1 हो जाएगा। इसी तरीके से जे का जे के साथ, के का के साथ, क्योंकि जे का जे मतलब जो वाई एक्सिस है अपने साथ कितने का एंगल बनाएगी, बताइए, वाई एक्सिस अपने साथ 0 डिग्री का और के भी अपने साथ 0 डिग्री का। लेकिन अगर बात करें यहां पर जो आपको दिख रहा है, ये जो है ना आई के साथ जे, अब आई के साथ जे का होने का मतलब क्या है कि एक्स और वाई एक्सिस के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने का बनता है, 90 डिग्री। तो आप यहां cos की जगह क्या लगा दोगे, cos 0 की जगह cos 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है, 0, cos 90 यहां कितना हो जाएगा, 0। तो फाइनल इसमें तो नहीं, खैर अगर हम देखें आई कैप डॉट जे कैप, तो हम इसे लिखेंगे आई कैप का मॉड, जे कैप का मॉड और cos 90, cos 90। अभी मैंने बताया कि किसी भी यूनिट वेक्टर का मॉड निकालोगे तो 1 आता है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। इसी वजह से पूरा सिस्टम क्या हो गया, 0 हो गया। तो डॉट में जब दो सिमिलर यूनिट वेक्टर दिखेंगे या दो सिमिलर वेक्टर दिखेंगे तो उनका डॉट क्या होगा, 1 होगा, और जब डिफरेंट डिफरेंट दिखेंगे तो उनका डॉट 0 हो जाएगा। तो अब कहानी यहां पर आती है कि इनका डॉट कैसे निकाला जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए डॉट पे बात करते हैं इसके। तो ए वेक्टर हमारे पास है, मान लेते हैं, फिर से कुछ मान ही लेते हैं हम कि ए वेक्टर इक्वल्स टू आई जे और के, और बी वेक्टर कंसीडर करते हैं यहां से हम 2i माइनस जे माइनस के। यही हमने शायद पीछे माना था, कोई नहीं, सेम मान लिया। देखिए अब हमें क्या निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दो वेक्टर्स का हम क्या निकालना है, डॉट निकालना है। ये दोनों वेक्टर डिफरेंट है, ये दोनों वेक्टर डिफरेंट है। तो यहां पर क्या देखेंगे हम, आई जे के डॉट 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है ना। अगर आप देखिए हमने क्या कहा कि आप देखो नॉर्मल मल्टीप्लाई कैसे होता है कि आई का इन तीनों के साथ प्रोडक्ट देखना है, आई का इन तीनों के साथ प्रोडक्ट देखना है। तो जब आप आई का आई के साथ देखोगे तो क्या आ जाएगा, देखने को ये देखा जाएगा कि 2i डॉट आई कैप, ठीक है ना, ये तो आएगा। फिर आगे देखोगे माइनस आई कैप डॉट जे कैप, ठीक है। फिर आगे देखोगे क्या आएगा, माइनस आई कैप डॉट के कैप, ठीक है ना। लेकिन अपने को ये वेस्ट मटेरियल नहीं करना, इस काम को नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि अभी अभी हमने बताया कि दो डिफरेंट वेक्टर्स का जब हम डॉट निकालते हैं, दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर जे का के साथ या आई का जे के साथ या के का आई के साथ, तो वो 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम देखें तो देखिए आई का जे के साथ और आई का के साथ कोई मतलब नहीं है इनका करने का। तो इनसेंस निकलता क्या है इस बात से, एक काम करते हैं, तो फिर हम क्या, वो ये होगा कि क्यों ना सिर्फ आई का आई के साथ देखा जाए, जे का जे के साथ देखा जाए और के का के साथ देखा जाए। वही हम यहां पर करेंगे कि आई का आई के साथ प्लस यहां हम देखेंगे जे का जे के साथ, यहां माइनस आएगा,
क्योंकि यहां पर माइनस है, माइनस जे डॉट, ठीक है। यहां देखेंगे प्लस, नहीं माइनस आएगा यहां पर भी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस के कैप डॉट के कैप, ठीक है। बाकी का हम छोड़ देंगे, हमें अगर डॉट निकालना है तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ, दैट्स इट, और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। यहां से हम जानते हैं दो यूनिट वेक्टर का डॉट, जो आई का आई के साथ क्या था 1, तो 2 इंटू 1, यहां से भी क्या होगा 1, यहां से भी क्या होगा 1, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो फाइनली इनका डॉट क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दें हम आपको, अगर 0 आया ही है तो मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आया 0 आ गया बेटा आपका, क्या आया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ गया 0 आ गया। अब इससे कहानी कुछ अलग चलती है, क्या कि जब भी दो वेक्टर्स का डॉट 0 आएगा, जब भी दो वेक्टर्स का डॉट 0 आएगा, इट मीनिंग दैट कि एक ए वेक्टर है मेरे पास, एक बी वेक्टर है मेरे पास, और उन दोनों का डॉट 0 आ गया, तो मतलब इनके बिटवीन जो एंगल बनेगा बेटा वो 90 का बनेगा। क्या बनेगा 90। वैसे तो मैंने गलत बनाया है, ये इस तरीके से बनना चाहिए, हाँ इस तरीके से। सपोज ये एक वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और अगर इनका डॉट 0 आया है तो मतलब ये 90 डिग्री पर है। क्या है 90 डिग्री पर है। कैसे, अभी अभी तो बताया, अगर दो वेक्टर्स का डॉट 0 आ जाता है ना, दो वेक्टर्स का डॉट, देखो आप यहां पे देखिए, ये वेक्टर है आई और जे, इनका डॉट क्या है 0, जे और के का डॉट क्या है 0, के और आई का क्या आया 0, तो मतलब क्या है आई और जे के बीच में जो एंगल है वो कितने का है 90 डिग्री का, ठीक है। याद रखनी है ये बातें जितनी भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर किसी ने एंगल निकालने की बात कर दी कि बताइए इन दो, अब ये तो डॉट आ गया, अब किसी ने कह दिया कि इन दोनों के बिटवीन कितने डिग्री का एंगल बनेगा, है ना, तो हम कैसे पता करेंगे, यहां ये लिख देते हैं कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर इफ थीटा इज 90, सॉरी इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये बात आ जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि अगर इन दोनों के बिटवीन का एंगल ही निकालना है हमें, अभी तो हमने कह दिया कि डॉट 0 है तो 90, सपोज हमें एंगल निकालना ही निकालना था, तो अब हम कैसे इसको करेंगे देखते हैं, चलिए। देखो हमने डॉट निकाल के रख लिया, अब फॉर्मूला अभी अभी पीछे हमने डिस्कस किया आपसे, क्या कहां गया, ये रहा, यहां से देखेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अगर ये मैं यहां से कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूं, क्या करूं कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा, देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है। यहां से हमें कॉस थीटा निकालना है, तो क्या आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, यही तो आता है। अब ऊपर क्या कहता है कि दोनों का डॉट, तो मैंने देखा दोनों का डॉट क्या आया 0 आया, ठीक है, दोनों का डॉट क्या आया 0 आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब मॉड ऑफ ए वेक्टर, अगर मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालेंगे √3 आएगा, और मॉड ऑफ बी वेक्टर निकालोगे तो √6 आएगा। अभी मैंने निकाल, देखो इसका स्क्वायर करोगे 4 1 1, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फाइनली cos थीटा कितना आ गया 0 आ गया, और cos थीटा की वैल्यू 0 किस पर होती है, थीटा इक्वल्स टू 90 पर होती है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं दो वेक्टर्स के बीच का। और आप देखिए यहां पर एक चीज दिखाते हैं हम आपको, अगर आप गौर से देखो तो प्रीवियस ईयर में देखिए क्या कहा है, इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि सदिश 2i प्लस जे प्लस के और ये वाला वेक्टर, यहां पर लैम्डा नहीं दिया, यानी कि के का कोएफिशिएंट नहीं दिया, परस्पर लंब है, मतलब ये दो वेक्टर गिवन है जो क्या है परस्पर क्या है परपेंडिकुलर है, यानी कि लंबवत है, तो लैम्डा का मान क्या होगा इनमें से। तो भैया हमने अभी भी बताया कि जब दो वेक्टर लंबवत होते हैं, मतलब उनके बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो उन दोनों का डॉट क्या होता है 0 होता है। अभी अभी तो हमने डिस्कस किया। तो यहां पर अगर हम देखें कि एक ये वेक्टर है 2i प्लस जे, 2i प्लस जे प्लस के कैप, ज्यादा ही हो गया, प्लस के कैप, है ना, और इसका डॉट लेना किसके साथ, डॉट आई -4 जे प्लस लैम्डा के कैप विल बी इक्वल टू 0, ये हम लेके चलेंगे, ठीक है।
ये दोनों वेक्टर परस्पर लंब है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। लंब कह दिया तो हमने क्या कहा, अगर लंबवत है तो दोनों वेक्टर का डॉट क्या होता है बेटा, 0 होता है, यही तो कहा। अब ये दोनों वेक्टर हैं, इनका डॉट हमने 0 के इक्वल लेके चलना है। तो देखो आई के साथ डॉट निकालेंगे तो 2 आएगा, जी के साथ डॉट निकालेंगे तो -4 आएगा, और के के साथ डॉट निकालेंगे तो बेटा प्लस का लैम्डा इक्वल्स टू 0 आएगा। यहां से देखोगे -2 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, और यहां से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। तो देखिए अभी हमने जो थोड़ी देर 10 मिनट जो लेक्चर लिया, जो हमने उसमें बात की वेक्टर्स के डॉट के बारे में या एंगल के बारे में, उसमें से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो विश्वास कीजिए कि आज हम जो बताने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पस से ही है, फालतू का नहीं बताएंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, जितना बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है उतनी ही बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं वेक्टर का क्या आया है, जो अभी पढ़ाया उससे रिलेटेड क्या आया है। एंगल वाला कोई क्वेश्चन है तो देखते हैं। देखिए ये आ गया, कितनी अच्छी बात है, यहीं पर बैठा हुआ है, ये भी आ गया कि दो वेक्टर दे रखे हैं, उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। दो वेक्टर दे रखे हैं, उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो अभी अभी हमने क्या देखा, cos थीटा इक्वल, हमने देखा फॉर्मूला बताया कि cos थीटा इक्वल क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये डिस्कस किया हम लोगों ने अभी। तो यहां से इस वेक्टर को उठा लीजिए, इस वेक्टर को उठा लीजिए, इनका डॉट निकाल लीजिए पहले, है ना, और इनका मॉड। तो चलिए बोर्ड पर देखते हैं इसको। वेक्टर देख लेते, पहला है i 2j 3k, ठीक है। एक वेक्टर है आपके पास i माइनस 2j प्लस 3k, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास 3 2 1। बी वेक्टर है हमारे पास 3 2 और प्लस k। चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक आया ये वाला, हाँ ठीक है। चलिए अब हमें क्या निकालना है, इनके बीच का कोण ज्ञात करना है, तो पहले इनका डॉट निकाल के रखिए बेटा, ठीक है। तो डॉट के लिए क्या पता है, आई के साथ डॉट निकालोगे 3 निकालोगे, और जे के साथ निकालोगे तो +4 आ जाएगा, और के के साथ निकालोगे तो 3 आ जाएगा। तो फाइनली एक हुआ क्या, 7 यानी कि 10 हो गया यहां से। और अगर मॉड ऑफ ए वेक्टर निकाल के रख लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्या हो जाएगा 1 + 4 + 9, देखिए 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 14, √14 आ गया आपका। अगर मॉड ऑफ बी वेक्टर देखते हैं तो वो क्या आ जाएगा 9 + 4 + 1, ठीक है ना, 9 + 4 + 1, यस, ये भी आ जाएगा √14। अब हमारे से क्या कहा इस क्वेश्चन में कि बिटवीन एंगल फाइंड करो cos थीटा इक्वल, तो क्या निकालोगे आप बेटा, इन दोनों का डॉट, फॉर्मूला क्या कहता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर ए वेक्टर का मॉड एंड बी वेक्टर का मॉड, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आई है, डॉट की 10 आई है, और यहां से ये कितना आया है √14, ठीक। यहां से हम देखेंगे तो 10 ओवर √14 14 हो जाएगा, और कैंसिल आउट करके 5/7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5/7। तो cos थीटा अपने पास क्या आया 5/7, और थीटा अगर यहां से फाइंड करेंगे तो cos इनवर्स 5/7 हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने क्या देखा, ओहो लाइट गई, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। देखिए हमने ये क्वेश्चन क्या कहता था कि इस वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। हमने बहुत ही आसानी से कर दिया कि ये वेक्टर है, फॉर्मूला क्या कहता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो ये जो मटेरियल दे रखे हैं आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इनको पहले ही फाइंड आउट करके रख लीजिए, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, और के का के के साथ, ये फाइनल हो गया। अब ए वेक्टर का मॉड यानी कि कोफिशिएंट ऑफ आई, कोफिशिएंट ऑफ जे, कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर लेकर उनको ऐड कर दीजिए, तो 1 4 9, तो कितना हो जाएगा ये आपका √14, ये भी आ जाएगा। डिवाइड करेंगे √14 होता है, यानी कि 5/7। बाकी का अगर हाँ यहां वैल्यू कुछ ऐसी बसती जो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दी होती है, तो फाइनल हम उसका एंगल फाइनलाइज कर देते कि हाँ 90 आ रहा है या 60 आ रहा है। लेकिन ऐसा केस कोई बनता है 5/7, तो cos को इनवर्स में लाके यहां से थीटा फाइंड आउट करके रख दीजिए। तो देखिए अभी हमने आपसे डिस्कस किया, उसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना, और आगे भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे।
ठीक है ना। आगे अभी हम डिस्कस करते हैं, फिर इन क्वेश्चनों पर आएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं पहले। चलिए अब देखिए बात करते हैं दो वेक्टर्स के मतलब हमारे पास कुछ लाइन दे रखी है, उस लाइन के डीसीज और डीआर की, यानी द्विक अनुपात की और द्विक कोज्जाओं की। देखिए बेटा, हमारे पास 3D में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, ये सपोज x है, ये y है और ये z है, ठीक है। हमारे पास यहाँ कोई पॉइंट p है जिसके कोऑर्डिनेट है x y और z, x y और z, इसको मिला दिया तो ये O हो गया, ठीक है। OP इज अ पोजीशन वेक्टर। OP को क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर, यानी कि स्थिति सदिश। OP वेक्टर। अब वो बनेगा क्या? देखिए यहां जो ऑरिजिन है वो 0 0 और 0 है। क्या है? 0 0 और 0 है। अब इसके x में से इसका x माइनस करो तो x माइनस 0, आई कैप यूनिट वेक्टर लेंगे इसके साथ, y माइनस 0 जे कैप और z माइनस 0 के कैप, ठीक है ना। यहां से फाइनली क्या आएगा? x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप, ठीक है। ये हमारा वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर, ओपी वेक्टर। अब किसी ने मेरे से ये कह दिया कि इस वेक्टर के डीसीज और डीआर बताओ। क्या बताओ? डीसीज या डीआर बताओ, यानी कि द्विक अनुपात या द्विक कोज्जाएं। ठीक है, ये हमें फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे? देखिए बड़ा ही सिंपल है। जब भी आपको कोई ऐसा कहता है कि एक हमारे पास लाइन है, वेक्टर है, उस पर क्या कहते हैं, दो पॉइंट है इस तरीके से, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है सपोज, तो हमें क्या करना है? इसमें से इसको माइनस करके वेक्टर फॉर्म में ले आना है। अब यहां पर आई, जे और के की जो कोफिशिएंट है वही आपके क्या है बेटा? द्विक अनुपात है। और अगर डीसीज की बात करेंगे तो डीसीज थोड़ा डिफरेंट होता है इससे। उसे निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ओपी वेक्टर का मॉड निकालना पड़ेगा, जो अभी अभी हमने पीछे सीखा है। तो क्या करेंगे? रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकाल के रख लेंगे, ठीक है। अब जो द्विघानुपात होते हैं वो एल, एम और एन से रिप्रेजेंट होते हैं बेटा, ठीक है। एल, एम, एन से रिप्रेजेंट होते हैं। यहां हम देखेंगे तो एल क्या निकल कर आएगा? एल आएगा प्लस माइनस, देखिए कोफिशिएंट ऑफ आई रखेंगे यानी कि एक्स ओवर, और इन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डाल देंगे, या फिर कह सकते हो इसे एक्स ओवर मॉड ऑफ ओपी, ठीक है। मतलब जिस वेक्टर का हमें द्विक कोज्जाएं निकालनी है उसके लिए हम क्या करेंगे कि उस वेक्टर का पहले तो मॉड निकाल कर रखेंगे जैसे हमने निकाला। अब एल, एम, एन क्या होती हैं? द्विक कोज्जाएं होती हैं। तो एल निकलता है एक्स ओवर, यानी कि आई का कोफिशिएंट, बोले तो कोफिशिएंट ऑफ आई ओवर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहां एक्स, या फिर हम इसे कह सकते हैं ओपी वेक्टर, क्योंकि ये ओपी वेक्टर ही तो है, ठीक है। इसी तरीके से हम इसका एम भी निकाल सकते हैं, है ना। क्या निकालेंगे? एम। वो कैसे आएगा? एम इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई ओवर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि नीचे सिमिलर रहना है। अगर एन की बात करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ जे लेंगे, और एल की बात करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ आई लेंगे, और अगर हम एन की बात करेंगे तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ क्या कहते हैं? के लेंगे, और नीचे तो हमारे पास सिमिलर ही रहने वाली है कहानी, ठीक है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम डीसीज और डीआर यानी कि द्विक कोज्जाएं और द्विक अनुपात फाइंड करते हैं बेटा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, जो आपके आया हुआ है। हमने कहा था प्रीवियस ईयर से हम क्वेश्चन लेंगे, और हम दिखा भी रहे हैं कि क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता। तो यहां देखिए, यहां देखने को मिलेगा आपको कि दो बिंदुओं, ये रहा एक बिंदु, एक बिंदु ये रहा, इनको मिलाने वाली रेखा के द्विक कोज्जाएं ज्ञात कीजिए, है ना। सिंपल है, कितना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। तो इन पॉइंटों को नोट आउट करते हैं और देखते हैं -4, -2, 4 और 5। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है ए जो है -2, 4 और 5, और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? दूसरा पॉइंट है 1 2 3, ओके। दूसरा पॉइंट है सपोज बी,
बी है मेरे पास 1 2 एंड 3। अब क्या कह रहा है कि इन पॉइंट, सपोज ये ए है, ये सपोज बी है, इनको हमने मिलाया, इनको हमने मिला दिया इस तरीके से, तो ये एक लाइन बन गया। ये एक लाइन है सपोज एल, ये एक लाइन है एल, या कैपिटल से बना देते हैं कैपिटल एल। तो हमें क्या कहा है, इसके डीसीज फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं, द्विकोज्याएं। तो देखो मैंने क्या कहा था कि पहले तो ये एक पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, सिमिलर इसी की तरह अभी अभी हमने देखा, कहां गया भाई, ये रहा। देखो ये भी एक पॉइंट था, ये भी एक पॉइंट था, क्या हुआ यहाँ पर ओरिजिन 0 0 0 है, पॉइंट तो है ना। तो हमने क्या कहा था, इस पॉइंट में से इस पॉइंट को सेपरेट करो और आई जे की फॉर्म में इसे वेक्टर परफॉर्म करा लो, ठीक है, अच्छी बात है। तो यहां हम क्या करेंगे, ए बी वेक्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ए बी वेक्टर। कैसे बनेगा भाई, बाद वाले के पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले का पोजीशन वेक्टर सेपरेट कर लो, ऐसे लिख लो। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि इसमें से इसको सेपरेट करो, तो क्या आएगा 1 + 2 आई कैप, ठीक है ना, प्लस फिर क्या कहोगे 2 - 4, अच्छी बात है, 2 - 4 जे कैप, प्लस फिर क्या कहोगे 3 - 5, 3 - 5 के कैप, ठीक है ना। अब इसको सॉर्ट आउट कर लो, क्या आ जाएगा 3 आई कैप -2 जे कैप और -2 के कैप, ये आ गया, ठीक है ना। अब ये वेक्टर बन गया, प्रीवियस की तरह वेक्टर बन गया। अब क्या निकालना है, इसके डीसीज निकालने हैं। तो डीसीज क्या कहती है कि पहले इसका हम मॉड निकाल के रखेंगे, ठीक है ना। तो क्या आएगा, इन रूट 3 स्क्वायर यानी कि 9 -2 स्क्वायर यानी कि 4 -2 स्क्वायर यानी कि 4। तो फाइनलाइज हुआ क्या, ये 9 और 4 13 4 17, तो रूट 17 आ गया बेटा। ये क्या आ गया, रूट 17 फाइंड आउट हो गया। अब निकालना क्या है मुझे सिंपल सा एल एम एन निकालने हैं। द्विकोज्याय कहा है क्वेश्चन में, तो एल निकालेंगे। तो क्या आएगा बेटा, कोफिशिएंट ऑफ आई यानी कि 3 ओवर इन रूट में रूट 17। लो सिंपल। एम निकालना है, तो क्या कहा है, कोफिशिएंट ऑफ आई जे, तो -2 विद द साइन लेना है, विद द साइन लेना, ये ध्यान रखना, अपॉन रूट 17। और अगर n निकालना है तो ये क्या होगा, -2 ओवर रूट 17। तो इस तरीके से हम डीसीज और डीआर निकाल सकते हैं। अगर डीआर की बात करता है यानी कि द्विक अनुपात, तो बेटा द्विक अनुपात क्या होते, ये तो द्विकोज्याएं हैं, ठीक है। अगर किसी ने कह दिया कि द्विक अनुपात निकालो, है ना, तो क्या करोगे, द्विक अनुपात के लिए यहां जो बैठे हुए हैं, यहां जो बैठे विद द साइन, है ना, उन्हें उठा लेना। तो क्या होगा 3 -2 और -2, तो ये क्या हो गया, आपके द्विक अनुपात हो गए बेटा, ठीक है ना। इस तरीके से हम द्विकोज्याय और द्विक अनुपात किसी के भी निकाल सकते हैं। अगर वेक्टर दे देगा तो और इजी है, अगर वेक्टर नहीं दिया है, पॉइंट दिए हैं, तो पॉइंट से वेक्टर बना लो, फिर भी हम उन्हें निकाल सकते हैं। तो आई होप सो आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि द्विक अनुपात, द्विकोज्याय या डॉट कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा क्रॉस पर। देखो वैसे तो वेक्टर बताने को बहुत कुछ है बेटा, लेकिन हम सिर्फ उतना बता रहे हैं कि आपका एग्जाम बहुत आराम से हो जाए, ठीक है, और आप पढ़ भी चुके होंगे। देखिए क्रॉस कैसे निकालेंगे, सपोज ए वेक्टर है क्रॉस बी वेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप, साइन थीटा एन कैप। और एन कैप क्या है, इन दोनों वेक्टर, देखिए थीटा क्या है, पहले ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, सपोज ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, और यहां इन बिटवीन थीटा हो गया। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर जो होगा उसकी दिशा में ये क्या है, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है। अब सपोज यहां पर कोई वेक्टर रहा होगा, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ही इनके परपेंडिकुलर, मतलब इनके ही परपेंडिकुलर होता है, उसकी दिशा में क्या होता है, एन कैप होता है एक तरीके से, ठीक है। मान लेते थोड़ी देर के लिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है, इनके ही परपेंडिकुलर है, तो उसकी डायरेक्शन में ये क्या होगा, एन कैप होगा, ठीक है। चलिए अब ये देखा जाएगा, यहां से इसको हटा देते थोड़ी देर के लिए। हमें क्या निकालना है, दो वेक्टर्स का क्रॉस निकालना सीखना है। अब सपोज मैंने फिर से वही ले लिया कि आई जे और के वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, और बी वेक्टर निकाला तो वो है 2i - j - k, ठीक है। मुझे इनका क्या निकालना, क्रॉस निकालना है। तो बेटा आपको इसका क्रॉस निकालना बहुत आसान है, निकालेंगे कैसे वो देख लीजिए एक बार। देखिए आई जे और के लिख लेना है, डिटरमिनेंट से सॉल्व करते हैं, इसको आई जे के लिख देंगे। अब ए वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट लिख दो 1 1 और 1, और बी वेक्टर जो दे रखा है उसके कोफिशिएंट लिख दो 2 -1 और -1, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करना है तो कुछ नहीं है, सिंपल है आई। अब आई को छुपा लो,
आई के सामने का कॉलम, रो और कॉलम दोनों को छुपा दो। यानी कि अगर मैं कहूं कि मैंने ये कट कर दी, मैंने ये कट कर दी, मैंने ये कट कर दी, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई इज -1, इसका इसमें मल्टीप्लाई -1 और उसे माइनस करेंगे तो हो जाएगा +1। ठीक है, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस जे कैप माइनस जे कैप। अगर हम देखेंगे तो अब जे की बारी आई, तो जे के लिए हम क्या करेंगे, जे के लिए हम इसे छुपा देंगे और इसे छुपा देंगे। अब क्या बचा, 1 -1, ठीक है ना, 1 - 1 इज -1, -2 मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है ना, प्लस के कैप, प्लस के कैप। अब के कैप के लिए क्या करेंगे, के वाली लाइन को छुपा देंगे रो और कॉलम को, तो हमने इसे छुपा दिया और इसे छुपा दिया, क्या बचा 1 -1, बहुत अच्छी बात है, -1 आ गया, और -2, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, फाइनल सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, आई कैप तो गया यहां से, 0 हो गया, यहां से देखेंगे तो -3 प्लस 3j और माइनस का 3 के कैप। तो हमारे पास ये आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस तरीके से हम दो वेक्टर्स का क्रॉस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसे ऑफ कर ले भाई। तो आगे बढ़ेंगे, यहां से क्रॉस हो गया। अब हमें सपोज इस वेक्टर के लिए निकालना है इसका मॉड। सपोज हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यही देखते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड निकालने को कहा, तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर रूट में अब आई तो है नहीं है, तो आई का कोफिशिएंट तो नहीं है, तो यहां पर क्या जे का कोफिशिएंट है 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 9 + 9 हो जाएगा, जिसे हम √18 कहेंगे। ठीक है, √18 कहेंगे। इस तरीके से हमारा फाइंड हो जाता है। ये क्यों बता रहे हैं, अभी क्वेश्चन आने वाले हैं कुछ इस पर डिपेंड, ये डायरेक्ट नहीं आता, कुछ और देता है एग्जामिनर आपके लिए। ठीक है, तो देखते हैं क्रॉस पर हम कैसे चर्चाएं करेंगे। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालते हैं इस पर, क्रॉस पर कुछ आया है क्या, हाँ देखिए, अब यहां से कह दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेटा आपको बता दें हम कि जब भी ट्राइंगल का एरिया की बात करिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, ओहो क्या हो गया इसे, चलिए यहीं पर बताते हैं आपको। एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात करेगा, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बेटा वो इसी से निकलना है, हाफ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। और अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहता है, समांतर का क्षेत्रफल यानी कि पैरेललोग्राम का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो बेटा वो दोनों भी सेम कॉन्सेप्ट पर है, हमें सिर्फ ये निकाल देना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। और अगर ट्रायंगल की बात करेगा तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मॉड का हाफ। तो इन सेंस क्वेश्चन अगर ऐसे आ गया, अभी हमने आपको दिखाया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यहां दिख रहा होगा आपको, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहां ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखे हैं। ठीक है, क्या दे, अब देखो यहां पर ये मस्ट है संलग्न, है ना। संलग्न का मतलब क्या है कि अगर आपको किसी भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको कॉन्टिन्यूअस दो वेक्टर निकालने होंगे। संलग्न का मतलब इनका एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, एक एंड, जैसे कि ए बी सी डी। तो यहां ध्यान रखना है कि ए बी वेक्टर क्रॉस हम एडी वेक्टर निकालेंगे, है ना। लेकिन ये नहीं करेंगे कि यहां से ए बी ले लिया, यहां से डी सी ले लिया, ऐसा नहीं, एक कॉमन होना चाहिए, एक एंड उसका कॉमन होना चाहिए दोनों में, तभी हम उनका निकाल के मॉड निकाल देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा इस पैरेललोग्राम का, समांतर चतुर्भुज का। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन में ए वेक्टर भी है, बी वेक्टर भी है, संलग्न भुजाएं भी है, बड़ा सिंपल है भाई, इन दोनों का मॉड निकाल दीजिए, सॉरी पहले क्रॉस निकाल दीजिए, देन उसका मॉड निकाल देंगे। तो देखिए क्रॉस यहीं पर निकाल देते हैं, यहां तो आई जे और के। ठीक है, अब यहां से मैं देखूंगा 3 1 और 4, अभी अभी कहा 3 1 और 4, और यहां से देखेंगे तो 1 -1 एंड +1। ठीक है, 1 -1 एंड +1 आ गया हमारे पास।
ओके फाइन। तो बेटा यहां से अभी हमने क्या कहा, कैसे निकालेंगे आई, भाई आई का कॉलम और रो छुपा दो, तो 1 और प्लस 4 माइनस जे, या माइनस जे ही रखना, ध्यान रखना आपने डिटरमिनेंट पढ़ा होगा, वहां पे देखा होगा, जे के लिए रो कॉलम छुपा दो 3 माइनस 4, ठीक है। और के लिए क्या करेंगे बेटा हम, के लिए बड़ा ही सिंपल है, के का रो और कॉलम छुपा दो -3 -1 तो सॉल्व होके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 आई कैप माइनस माइनस प्लस जे कैप, क्योंकि 4 माइनस 3 माइनस 4 -1 बचेगा, माइनस प्लस हो जाएगा, यहां से माइनस का 4 के कैप आ गया, ठीक है। इसका क्या निकालना है, सिंपल, ये क्या है, ये आपका आया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया, जिसे हम क्या कह रहे हैं 5i प्लस जे माइनस 4k, ठीक है। आपको अगर एरिया निकालना है, क्या निकालना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो हमने क्या बताया भाई, इसका मॉड ले लीजिए, है ना, क्या लेंगे इसका मॉड, तो मॉड के लिए क्या करेंगे, रूट में 5 का स्क्वायर, रूट में 1 का स्क्वायर, रूट में -4 का स्क्वायर, ठीक है। क्या आ जाएगा बेटा 25 प्लस 1 प्लस 16, कितना हो गया बेटा ये क्या कहते हैं, ये हो गया 26, 26 और 16, 26 और 16 कितना हो जाएगा ये आपका 2 1 और 3 4 42 आ गया इन रूट में, है ना, तो 42 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई जरूर लिखना क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल निकालने को आ सकता है, या एरिया ऑफ ट्राइंगल, शायद प्रीवियस ईयर के और जो पेपर्स हैं उसमें आया हुआ है, देखते हैं इसमें किसी में आया हो। वेट कीजिए स्टूडेंट, निकाल के देखते हैं कुछ एरिया ऑफ ट्राइंगल जैसा कुछ मिला हो इसमें। इस वाले सेट में शायद नहीं है, किसी और में हो सकता है, इसमें तो नहीं है आई थिंक। ये तो काफी ब्लर है, देखिए इसमें भी एक क्वेश्चन आया है ये वाला, कि एरिया ऑफ, ओ सॉरी, एंगल फाइंड करना है, दो वेक्टर्स हमारे पास कोई भी, उनके बीच का एंगल फाइंड करना, तो कर लेना, ये तो इजी है कराना, ठीक है, करना भी इजी है ये, इसमें कुछ नहीं है, ये पीपीटी सही नहीं है, थोड़ा दूसरा पेपर निकालते हैं इसमें क्लियर हो थोड़ा। देखिए ये कैसा क्वेश्चन आया आपके पास, कि यहां कह रहा है ए के वेक्टर दे रखा है, एक बी वेक्टर दे रखा है, कि योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश, कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का सम कीजिए, इन दोनों वेक्टर्स का सम कीजिए, तो सम का मतलब है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। अब इनका सम का मतलब है आई का आई के साथ ऐड कर दीजिए, तो 2 और 2 4i, जे का जे के साथ ऐड कर दीजिए यानी कि 3j, और के का के साथ ऐड कर दीजिए, तो -5 और 3 -2 के क्या, उसने क्या कहा, इनके योगफल का मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। अब मात्रक सदिश हमने बताया कि कैप से डिनोट होता है, किससे होता है, कैप से, यानी कि अगर मैं इसको एक अलग से वेक्टर मान लू सी, मान लिया मैंने लेट कि a प्लस बी क्या आ रहा है, सी आ रहा है, अब सी वेक्टर मेरे पास क्या है 4i प्लस 3j -2 के कैप, मुझे इस वेक्टर का क्या निकालना है भाई साहब, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, कैप से, क्या कहा था, कैप ओवर उस वेक्टर का मॉड, सिंपल सी बात है। अब इस वेक्टर को ऊपर लिख दीजिए, और इसका मॉड बहुत ही इजी है, रूट में 4 का स्क्वायर यानी 16, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और 2 का स्क्वायर यानी कि 4, बस ऐड कर दीजिए, सिंपलीफाई, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ऐड करेंगे तो 16 को 9 29, रूट 29, दैट्स इट। इस तरीके से हम योगफल का क्या निकाल रहे हैं, यूनिट वेक्टर, यानी कि सम का भी यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं हम इस तरीके से।
एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं मिल रहा बेटा, और किसी पेपर में देखें, ये थोड़ा क्लियर भी है। देखिए एवरी ईयर रिपीट हो रहा है, एंगल बिटवीन दीज वेक्टर। तो आपको करना जो हमने बताया वैसे ही करना, सेम, कुछ नहीं करना अलग से, निकाल सकते हो आप। चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो नहीं मिल रहा, अगर आ जाता है एग्जाम में तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए बस जैसा आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला, सेम एज बस उसमें हाफ कर देना है, तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में। कभी कभी हमसे प्रूफ करवा लेता है कि प्रूव दैट दीज वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, है ना, या संरेख वेक्टर, है ना, कि कोलिनियर। तो सपोज मेरे पास एक वेक्टर ऐसे है, ए वेक्टर ऐसे है, इनको मुझे पैरेलल प्रूफ करना है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो बेटा इनको प्रूफ करने के बड़ा ही सिंपल है कि ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर और इसके कोफिशिएंट में समथिंग कुछ आ जाए। ये क्या है कि स्केलर यानी कि अदिश राशि है, ये एक अदिश राशि है, ठीक है ना। अगर ये वाली बात कहीं प्रूफ हो जाती है कि ए वेक्टर इक्वल्स टू एम बी वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल्स टू एम बी वेक्टर, तो हम यहां से प्रूफ कर देंगे कि हाँ हमारे ये दोनों वेक्टर जो है कैसे हैं, पैरेलल है। कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं, पैरेलल वेक्टर्स यानी कि समांतर सदिश हैं। अब इस पर क्वेश्चन कैसा आया हुआ है, अभी अभी मुझे दिखा, तो मैंने ये डिस्कस कर लिया आपसे। आया कैसे हुआ है, देखो ये क्वेश्चन है यहां पर कि दिखाइए कि, ये रहा, दिखाइए कि बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाली रेखा, यानी कि इन दोनों को, इन दोनों बिंदुओं से मिलाने वाली एक रेखा बनती है, फिर बिंदुओं इतने इतने से मिलाने वाली एक रेखा बनती है, रेखा समांतर है। क्या है, रेखा के समांतर है। तो बहुत इजी है बेटा इसको करना, मैं एक बार पॉइंट नोट आउट कर लेता हूं। 4 7 8 2 3 4। सपोज इस लाइन पर एक पॉइंट है ना, इस लाइन पर एक पॉइंट है ए, जिसे हम कह रहे हैं 4 7 और 8, और इस लाइन पर एक पॉइंट जिसे हम 2 3 4 कह रहे हैं, 2 3 और 4। और चेक कर लेते दूसरी लाइन के लिए क्या है, -1 -2 और 1। सपोज इस पर एक पॉइंट है सी, -1 -2 एंड 1, और इस पर एक पॉइंट है डी जिसके कोऑर्डिनेट है 1 2 5, 1 2 और 5। क्या कहता है कि इन दोनों पॉइंटों को मिलाने से एक लाइन बन रही है, इन दोनों पॉइंटों को मिलाने से एक लाइन बन रही है, प्रूव दैट दीज लाइंस आर पैरेलल। ये लाइंस क्या है, रेखा क्या है, समांतर हैं। तो बेटा बहुत सिंपल है, मैंने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले, ये भी है कि जब भी कोई पॉइंट दिए हो एक लाइन पर, तो उसे हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, अगर मैं ए बी वेक्टर निकालूं, तो अभी अभी अपने क्या क्या कहा कि इसमें से इसको माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, 2 -4 -2 आई कैप, इसके y में से इसका y माइनस कर दो कितना आ जाएगा, -4 जे कैप, और इसके z में से इसका z माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, -4 के कैप। नहीं आ रही बात समझ में, आ रही है ना। कुछ नहीं, सिंपल है, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि इसमें से इसे माइनस करो i कैप, इसमें से इसे माइनस करो j कैप, इसमें से इसे माइनस करो k कैप, सिंपली। अब अगर मुझे ये बनाना है cd वेक्टर, क्या बनाना है, cd वेक्टर, तो इसको भी सेम करेंगे कि 1 में से इसको माइनस करोगे तो 2 जे कैप, ठीक है, और इसमें से इसे माइनस करोगे तो +4 के कैप, 4 जे कैप, सॉरी के कैप नहीं, 5 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 4 के कैप, ठीक है। अब ये वेक्टर फॉर्म में आ गए। अब मुझे क्या बताना है, दीज बोथ वेक्टर आर पैरेलल, क्या दिखाना है, पैरेलल दिखाने हैं, पैरेलल वेक्टर दिखाने हैं मुझे। तो हमने क्या बताया कि ए वेक्टर इक्वल्स टू एम बी वेक्टर आया, तो हाँ पैरेलल है। अब हम ए बी वेक्टर को लेके चले बेटा, क्या लेके चले, ए बी वेक्टर को। ए वेक्टर में क्या आ गया कि माइनस का 2j, माइनस का 4k, माइनस का 4j और माइनस का 4k। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन कर लूं या माइनस का 1 कॉमन कर लूं, तो बेटा क्या बचेगा, 2i प्लस 4j प्लस 4k कैप, ठीक है। ए बी वेक्टर इक्वल्स टू, अगर ध्यान से देखें, अगर ध्यान से देखें
तो बेटा -1 तो ये है, लेकिन ये जो दिख रहा है ये सेम आपका CD वेक्टर बन रहा है, तो इसे क्या लिख देंगे, CD वेक्टर। हमने क्या कहा, अगर कोई वेक्टर किसी वेक्टर के इक्वल है, बस उसमें किसका फर्क है, एक स्केलर क्वांटिटी का, जो कि क्या है मेरी -1 है, तो ये वेक्टर कैसे हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। हाँ, अगर माइनस कुछ भी कॉमन करने पर यहां पर ये बिल्कुल सिमिलर CD वेक्टर के तरीके से नहीं बनता, यानी कि अगर ये कंडीशन डज नॉट इक्वल आती तो कह देते ये पैरेलल नहीं है। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी कि पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा। देखिए, अगर डायरेक्ट दोनों वेक्टर दे दिए तो बहुत आसान है, दोनों वेक्टर दिए तो बहुत आसान है, सीधे सीधे क्या करना है, AB वेक्टर इक्वल्स टू हमें CD वेक्टर चेक कर लेना है, ठीक है। और अगर नहीं दिए, इस तरीके से दिए हैं पॉइंट आउट करके, तो पहले उन्हें वेक्टर में कन्वर्ट कीजिए एंड देन उसके बाद हमें इस तरीके से प्रूफ कर देना होगा, ठीक है। अब बात हमने ये भी कहा था कि सनरेख की बात आ जाए, क्या आ जाए, सनरेख की बात आ जाए। सनरेख क्या होता है कि तीनों ही पॉइंट एक ही लाइन पर है ना, तो किसी ने A पॉइंट दे दिया, किसी ने B पॉइंट दे दिया और किसी ने C पॉइंट दे दिया। हमें क्या प्रूफ करना है, इनको सनरेख प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, AB निकालेंगे, क्या निकालेंगे, AB वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, सेम वही इसके कोऑर्डिनेट में से इसके कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करके IJ के लिए लीजिए। फिर हम BC वेक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, BC वेक्टर निकालेंगे, वो भी यहीं पर रख देंगे। फिर हम AC वेक्टर भी निकाल के देखेंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है कि अगर 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 मैंने ये कह दिया कि AB वेक्टर इक्वल्स टू MBC वेक्टर आ गया, क्या आ गया, AB वेक्टर इक्वल्स टू MBC वेक्टर, या हम ये कह सकते हैं BC वेक्टर इक्वल्स टू MAC वेक्टर, ठीक है। इन कंडीशंस में देखिए, इसमें क्या था, दोनों ही यहां से यहां से और यहां से पॉइंट क्या थे, डिफरेंट थे, लेकिन सनरेख के केस में क्या होगा, AB इक्वल्स टू BC, एक पॉइंट कॉमन बन के चलेगा, BC इक्वल्स टू AC, यहां C चल रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन अगर आप प्रूफ कर देते हो तो बेटा ये कंडीशन किसकी होती है, सनरेख की। कैसी होती है, सनरेख की, ठीक है ना। अरे AB वेक्टर निकाला जानते हो, अगर आपको A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट दिया है तो आपको क्या करना है, B पॉइंट में से A पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करके AB वेक्टर बन जाएगा, BC बनाना, C में से B को माइनस करके ये बन जाएगा। अब हम AB को लेकर चलेंगे, हमने उस AB में से कुछ कॉमन लिया, अगर वो BC बन जाता है ना, तो हम क्या कह देंगे, हाँ ये पॉइंट क्या है, सनरेख है, क्योंकि इसमें B क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, इस वजह से, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, ये भी हो गया आपका क्वेश्चन। हाँ स्टूडेंट, एक चीज और है यहां पर कि आपका सिलेबस चेंज है, 24 में जो आया उससे पहले जो पेपर लिए हैं उनमें आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं ना, ये डरावने से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, इस बार आपके सिलेबस में नहीं और आएंगे भी नहीं। ऐसे ही वेक्टर का भी है कि वेक्टर में प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे, जो इस बार नहीं आएंगे। आपके सिर्फ लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं जो हम आपको 11 चैप्टर में कराएंगे। ये आपका 10 चैप्टर चल रहा है, ठीक है ना। और हाँ, 11 चैप्टर जरूर करना, क्योंकि उसमें से आपका लॉन्ग बनता है और डिट्टो बनता है, सिमिलर, जैसा हम बताएंगे वैसा ही आएगा। अब जैसे कि क्रॉस पर, इस पर ये क्वेश्चन आया कि A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर आपके क्या है, वेक्टर दे रखे हैं, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इक्वल्स टू 0 है, तो ये प्रूफ कर दूं। चलिए अच्छी बात है, चलो इसको करते हैं, है ना। कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं आपको ये दिखा रहे हैं। हमें गिवन क्या है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इक्वल्स टू 0 गिवन है, लेकिन उससे पहले ना चलो क्वेश्चन पूरा नोट करते हैं। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर इक्वल C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए करेंगे, लेकिन आपको करना क्या है वो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें कोई सर्किल है, हमें क्रॉस किस तरीके से बिहेव कराना है वो देखना है। ये यहां पर A वेक्टर है, यहां आपका B वेक्टर है, यहां आपका C वेक्टर है। अब याद रखना, अब इनको I J K भी ले लेते हैं, I J और K, साथ के साथ ये भी हो जाएगा आपका क्रॉस का, कि I के साथ अगर क्रॉस निकालोगे तो बेटा डॉट तो 1 होता था, लेकिन ये 0 होगा। ऐसे ही J का J के साथ क्रॉस और K का K के साथ क्रॉस, K का K के साथ क्रॉस। अब ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, आपको पता है, ओहो स्ट्रिक हो गई, चलो इसको फिर से करते हैं। K का K के साथ क्रॉस, हमने आपको फॉर्मूला बताया कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अगर हम निकालें तो वो होता है मॉड ऑफ A वेक्टर मॉड ऑफ B वेक्टर साइन थीटा एन कैप।
तो बेटा यहां पर जो है ना थीटा, थीटा वो इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन का एंगल है, और आई के साथ एंगल क्या बन रहा है 0 डिग्री। तो साइन 0 क्या होगा 0, तो ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी आई के साथ क्रॉस 0, जे के साथ क्रॉस 0, के के साथ रिवर्स हो जाता है। जैसे डॉट में होता था आई कैप डॉट आई कैप विल बी इक्वल टू 1, यहां होता है 0, अपोजिट चलता है। लेकिन कहानी यहां अच्छी है कि आई के साथ अगर जे का क्रॉस निकालते हैं तो बेटा के कैप आता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो है इनका परपेंडिकुलर वेक्टर है। जो एन कैप होता है, अभी ने बताया था पीछे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है एन वेक्टर, ऐसे ही आई और जे इन दोनों पर परपेंडिकुलर क्या हो सकता है के, जो कि वाई एक्सिस होती है, जेड एक्सिस होती है। लेकिन यहां पर ये ध्यान रखना है, किसी ने आपसे ये कह दिया कि ये बता दो, सॉरी जे का आई के साथ क्रॉस, तो बेटा आपको माइनस का के कैप बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो आप इस चेन को ब्रेक कर रहे हो। कैसे? जब आप आई से जे पर गए तो हाँ, जो आपकी कंडीशन मिल रही है, चलने का जो प्रोसेस है वो आई से जे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो फिर के आ जाएगा। लेकिन अगर आपने इस चेन को ब्रेक किया कि जे से आई की तरफ गए, तो आपने जो एंगल है, जो डायरेक्शन है वो अपोजिट कर दी, तो आपको फिर वो माइनस के से लिखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप जे का के साथ निकालते हैं, बहुत इजी है, आई आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जे का के साथ तो आई आ जाएगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। लेकिन अगर आपने इसको रिवर्स किया कि के का जे के साथ, तो बेटा दिक्कत हो जाएगी, माइनस का आई लगाना पड़ेगा। एक चीज और कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल होता है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। और अगर इसको रिवर्स करना चाहो तो इसे लिख सकते हो, माइनस लगा के दिखाओगे इस तरीके से। अगर आप लिखने में कहोगे ए बी वेक्टर इक्वल्स टू बी ए वेक्टर, बहुत इजी है। लेकिन आप ए बी वेक्टर के ए बी वेक्टर ही कहना चाह रहे हो इक्वल, तो बेटा आपको यहां माइनस साइन लगा के दिखाना पड़ेगा। ये क्रॉस का प्रोसेस है, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है, मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन फर्स्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल ए का क्रॉस कर दो, बोथ साइड ए का क्रॉस करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 0 क्रॉस ए, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो मैंने क्या कहा था, अगर दो सिमिलर वेक्टर का क्रॉस होता है तो 0 हो जाता है, तो बेटा ये दोनों तो 0 हो गए, ठीक है। यहां पर आप देखोगे सी से ए की तरफ जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये बी से ए की तरफ जा रहा है, तो इसको ए से बी की तरफ लाने के लिए यहां मैं माइनस का फर्क कर दूंगा। बात आया समझ में? और यहां से हम इसको उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इक्वेशन नंबर सेकंड। यस, सेकंड ला लेंगे इसको हम। आगे देखते हैं। यहां से अब फिर से इसमें क्या करो, फर्स्ट में बी का क्रॉस कर दो, तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 0। आप फिर से देखो, ये सिमिलर वेक्टर 0 होता है, अभी अभी बताया। यहां ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि ए से बी की तरफ जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये गड़बड़ कर गया कि ये सी से बी जा रहा है, तो इसको रिवर्स करेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहां पर ये माइनस का बी से सी होगा, उधर ले जाने पर ये पॉजिटिव हो जाएगा और बी से सी हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर थर्ड दे देंगे। सेम हम सी वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे फिर से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, और हमारे पास क्या आ जाएगा कि ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 0। आप फिर देखो ये 0 हो गया, क्योंकि सेम वेक्टर जब क्रॉस में होते हैं तो 0 हो जाता है। ये फॉर्म ठीक है, बी से सी जा रही है, लेकिन ये फॉर्म गलत है, तो ये इसको सी से ए करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, जिसे हम उस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आ जाएगा। और बेटा ये इक्वेशन नंबर आपका 4 हो गया। अगर आप गौर से देखो सेकंड को, तो सेकंड में ये दोनों सिमिलर है, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, और थर्ड और फोर्थ में देखेंगे तो ये दोनों सिमिलर है, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है सेकंड थर्ड और फोर्थ से, है ना, बाय सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इससे क्या निकलेगा हमारा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये हमारे यहां पर प्रूफ हो गया। और आई थिंक चैप्टर नंबर 10 से जो क्वेश्चन आने वाले हैं या जो आए हैं,
जो प्रोसेस है, जो थ्योरी है, जितनी भी आ सकती है बोर्ड एग्जाम के पर्पज से, वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। आगे हम 11 चैप्टर से डिस्कस करेंगे, जहां से आपका लॉन्ग 8 या 5 मार्क्स का बनता ही बनता है। और हम श्योरिटी देते हैं बेटा कि जो हम बताएंगे सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स का इधर उधर होगा, बाकी क्वेश्चन एज इट इज आपको देखने को मिलेगा। और जो हम प्रोसेस बताएं उससे करना, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और 10 चैप्टर में से यही आने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर हम आपके 11 चैप्टर के लेकर आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, लगे रहिए, रिवीजन करते रहिए।